अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मान ला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर से है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो इंटर बायोलॉजी का कंप्लीट होने वाला है, इसका नाम है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। तो बेसिकली ह्यूमन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर एक सुइटेबल लिमिट्स में, जो हमारे पास होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कहें 37 सेल्सियस। जबकि अगर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6। ठीक है, हम एडॉप्ट करते हैं अपने अंदर कुछ बिहेवियरल और फिजिकल स्ट्रेटजीज ताकि हमारे पास थर्मोजेनेसिस हो सके, जिसमें कोल्ड और हॉट कंडीशन में। तो थर्मो रेगुलेशन हमारे पास जो कंट्रोल होती है वो ब्रेन का पार्ट करवाता है, जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है थर्मोस्टेट ऑफ द पॉइंट, थर्मोस्टेट या सेट पॉइंट हमारे जो है टेम्परेचर के लिए। उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस हमारे पास डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, और उसके हिसाब से ये हमारे लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। बेसिकली ये जो डायग्राम हमें शो कर रहा है ये हमारी स्किन के अंदर शो करवा रहा है। तो क्या होता है कि जब विंटर कंडीशन होती है तो वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। ये आपको जो ब्लड वेसल्स की डायामीटर है वो छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है, एपिडर्मिस से हीट लॉस नहीं हो रही। जबकि जो वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो डायलेशन होती है तो उसमें क्या होता है, हीट ज़्यादा लॉस होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म हमारा तब होता है जब विंटर और हॉट कंडीशन होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, देन हमारे पास एग्जांपल आती है कि हम क्या कर रहे हैं कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है, हॉट है, या जो पर्सन है वो स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ में है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है इसकी बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, टेम्परेचर बॉडी का हमारे पास अबव होगा सुइटेबल कंडीशन से। इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइपरथर्मिया। इसमें क्या होता है, हीट हमारी जो है ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, ब्लड में, जो हमारे पास स्किन के पास आती है। फिर क्या होता है, इसको एलिवेटेड किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को, किसके थ्रू, कौन डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस। तो एक न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है हमारे पास जो स्टार्ट करेगी क्या, स्वीट सीक्रेशन। हमारा जो पर्सन है इसके पास परस्पायर होगी, स्किन परस्पायर करेगी, क्या करेगी, एवापोरेशन होगा, और स्वीट एवापोरेटिंग स्वीट होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमारी हीट जो है ब्लड में से रिलीज होगी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, और हमारा टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल होगा। इसकी वजह से ये हमारे पास क्या कर रही है, ये हमारे पास टेम्परेचर को कम कर रही है। इससे क्या होगा, हमारा कोल्ड ब्लड जो है देन ट्रांसपोर्ट होगा बैक हमारे बॉडी में। ये प्रिवेंट करेगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हाई होने से। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, अब ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे हैं, तो ब्लड वेसल्स हमारी जो आर्टरी के, सॉरी, आर्ट्रियल जिनको कहा जाता है, जो स्किन में होती हैं, हार्ड हॉट कंडीशन में क्या होगी, तो ये होती हैं हॉट कंडीशन में डायलेट। डायलेट मतलब कि फैलना, और ये फैसिलिटेट करेंगी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट को इनसाइड द बॉडी। ये डायलेशन हमारे पास जो ब्लड वेसल्स की होती है इसको क्या कहा जाता है, वेसो डायलेशन कहा जाता है। जबकि जो हमारी जो थाइनिंग और हाइपोडर्मिस होगी, ठीक है, और ये क्या करेगी हमारे पास परस्पायरेशन में, और ये कंडीशन हमारे लिए क्या कर सकती है, हीट लॉस कर सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जॉशन हो सकता है। ह्यूमन हमारे पास जो हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं हीट को या तो कंडक्शन से या तो कन्वेक्शन से। तो कंडक्शन मीन्स के हीट हमारे पास जो ट्रांसफ़र हो रही है फिजिकल इंटरेक्शन से हो रही है। जैसे हमारे पास जो है हीट पाउडर है या आइस पैक्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आए स्किन के ऊपर। उसके साथ साथ कन्वेक्शन में क्या होता है, हमारे बॉडी में से हीट की जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू, या तो एयर या तो वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, या तो हीट या तो एयर या तो वाटर हमारी स्किन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करे तो इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा है ये वाला एक्सपीरियंस हमारे पास कब होता है, कोल्ड में, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इस कम होने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स लो, थर्मिया टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंजर्व करेगी हीट। ठीक है, ये परस्पायरेशन कम होगी, ब्लड वेसल्स का डायामीटर हमारा नैरो होगा, और हमारे पास जो स्किन की तरफ आ रही है उनका नैरो होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं वेसो कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट जो होती है वो थिक हो जाती है, और ये क्या करती है, इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करती है, जो हमारे पास हीट को रिलीज होने से बचा रही है। ठीक है, कौन सी लेयर, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोथर्मिया हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास शिवरिंग हो सकती है। ठीक है,
जो हमारे पास क्या होती है, इनवॉलंटरी एक्शन होती है। देन क्या होता है, देन हमारे पास है मसल जनरेट होते हैं, हीट वार्म होती है, वेसो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या करती है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया की वजह से ये हमारे पास रेनल डिसफंक्शनिंग कर सकती है, हमारे किडनी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, और हमें जो है कोल्ड डायरियोसिस होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एडीएच की लेवल कम होगी। जब एडीएच कम होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए मसला क्या होगा कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम से कम होगी हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास देखें वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हमारे पास वेसो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। और ये आर्टोवेंट्रिलस हमारे पास जो है एनोस्टोमोसिस हो रही है। उसके अलावा ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, ये हमारे पास डायमिस, ये हमारे पास स्वीट ग्लैंड मौजूद है जो स्वीट को प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे पास वेन्यूल्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कम होता है रिलीज, तो उसकी वजह से अफेक्ट क्या होगा, हमारे पास एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कम रिलीज होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे लिए मसला काज होगा कि हमारे बॉडी में से वाटर ज़्यादा लूज होना शुरू हो जाए। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा होगा सपोर्ट एंड लोकोमोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।